कहा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है जब अंतिम महर्षि इस दुनिया के अंदर आएगा, जब वो अपनी मां के पेट में होंगे तो बाप का इंतकाल हो जाएगा। जब आप मां के पेट से निकलेंगे 6 साल के होंगे तो मां भी इस दुनिया से आपको छोड़कर चली जाएंगी। आए चांद के 2 टुकड़े करने वाले, क्या आपके पैदा होने से पहले आपके बाप का इंतकाल हो गया? आपका बाप इस दुनिया से आपको छोड़कर चला गया। कहां? जब आप 6 साल के थे, क्या आपकी मां आपको दुनिया में छोड़कर चली गई? फरमाया हां। जब उसने अपने जवाब पा लिए तो जानते क्या कहा? फरमाया नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, बहुमाया पर्वत ने, आए गिरजानाथ, आए सरदाज, आए मरुस्थल निवास यानी रेगिस्तान में रहने वाला, नमस्ते गिरजानाथ, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नम करता हूं, मैं अपने सर को आपके सामने झुकाता हूं। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाया जाता है, तुम्हें मेरे सामने झुकाने की जरूरत नहीं है। फरमाया नमस्ते गिरजानाथ, आए गिरजानाथ, मैं आपके सामने नम करता हूं। मरुस्थल निवास ने, आप तो रेगिस्तान में पैदा हुए हैं, बहुमाया पर्वत ने आप तो बड़े बड़े मोजज़े दिखाते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के पेट में थे, अभी अपनी मां के पेट में 6 महीने के हैं, आपका बाप इस दुनिया से आपको छोड़कर चला गया। जब आप मां के पेट से बाहर आए, आपकी उम्र 4 साल की हुई। फरमाया आए मेरे बेटे मोहम्मद, चलो तुम्हें तुम्हारी नानी और नाना के यहाँ ले चलते हैं, तुम्हें तुम्हारे मामू के यहाँ घुमाने ले चलते हैं। अल्लाह के नबी अपनी माँ के साथ अपने नाना के यहाँ गए, अपने मामू के यहाँ गए, चंद रोज रुके, वापस हुए, कहा चलो अब चलो मक्का चलते हैं। अपने बेटी को लेकर के वापस घर पहुंच रही थी, रास्ते में एक मकाम अबुआ पड़ता है। कहा बेटा ये मकाम अबुआ है, यहां तुम्हारे बाप की कब्र है, आओ तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा, बाप की कब्र के पास ले गई, कहा बेटा ये तुम्हारे बाप की कब्र है। नबी अकरम ने सबसे पहले जो आंसू अपनी आंखों से बहाए थे मेरे भाइयों, वो पहली दफा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बार अपने बाप की कब्र को देखा। ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, 8-9 साल से मैं बिहार आ रहा हूं। आज के इस जलसे में मुझे बड़ी खुशी हुई कि इल्म की तरफ आपको आजाद साहब ने जोड़ने की रहनुमाई फरमाई, वरना जो मकसद होता है चंदा करना वो वसूल हो गया। उसके बाद पता चला 12 बजे नंबर आया, नींद आने लगी मौलाना साहब को, और नंबर आते आते सामने नजर पड़ती है तो लोग नहीं रहते, तो एक जो मुकर्रिर का अंदाज होना चाहिए और जिस जोश के साथ एक मुकर्रिर आपके सामने आता है वो जोश ठंडा पड़ जाता है। तो मेरी गुजारिश है जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, अगल बगल के जो लोग, अगर दर हकीकत आपने प्रोग्राम सुनना है, दीन की बात को सुनना है, उसको जानना है, तो आप सामने आ जाएं ताकि हमें भी बोलने में अच्छा लगे, और ऐसा ना हो कि जब तक कि मैं जोश में आऊं और आप लोगों को देख करके मैं ठंडा पड़ जाऊं। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी इधर उधर हैं वो मेरे सामने आ जाएं ताकि मुझे बोलने में भी अच्छा लगे। बहरहाल मैं कह ये रहा था कि सरजमीन बिहार के अंदर
किस तरीके से लोग प्रोग्राम कराते हैं और लोग 100 रुपए 50 रुपए चंदा बटोर करके एक जलसा करवाते हैं। गौर से सुनिए आप लोग। और ये कमेटी के लिए भी बड़ी अहम बात है और आलिमों के लिए भी बड़ी अहम बात है। हो सकता है यूट्यूब के जरिए मेरी बात जाए भी, ये भी हो सकता है कि यहां के जिम्मेदारों को भी मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सुनना पड़ेगा। पहली रहनुमाई तो आलिमों के लिए कि उनको ये सोचना चाहिए कि बिहार की सरजमीन पे जो जलसे किए जाते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक जितने जलसे साल भर में बिहार की सरजमीन पर होते हैं, इंडिया के अंदर इतने जलसे कहीं नहीं होते। अगर बिहार वाले चाहें तो किसी आलिम को सरबुलंदी तक पहुंचा भी सकते हैं और बिहार वाले चाहें तो किसी आलिम को पस्ती पे भी ला सकते हैं। अल्लाह जरिया बना सकता है। तो आलिम को सोचना चाहिए कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूं वहां के लोग किस हालात में जलसा कर रहे हैं। मस्जिद और मदरसे के नाम पर वो चंदा बटोर रहे हैं, लिहाजा इतने पैसे ना लिए जाएं कि मालूम चलता है कि 3-4 लाख का जो बजट है हमारा, चंदे में 2.5-3 लाख रुपया आया, यहां हम 1,50,000 रुपए नुकसान में आ गए। एक एक मौलाना 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000 ले जा रहा है। उनको गौर करना चाहिए कि इस तरीके से आप गौर करिए, एक जिस्म बेचने वाली वहशिया आपके पास रात में आएगी, आपको खुश करेगी, काम पूरा हो जाने के बाद आपसे पैसे लेगी। उसी तरीके से आज आलिमों का हाल हो गया है। एक आलिम 12 बजे 1 बजे आकर के तकरीर करता है, 2.5-3 घंटे बोलने के बाद, अपनी फीस लेने के बाद एक नाचने वाली वहशिया औरत के अंदर और एक आलिम के अंदर आज के दौर में कोई फर्क नहीं रह गया। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, गौर करना चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए मैं इतना लूंगा तब आऊंगा। और ये अवाम को भी सोचना चाहिए, जलसे की कमेटियों को हैं जो जिम्मेदारान हैं उनको भी सोचना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथ ऐसे जलसे भी हुए हैं कि जहां मैं जाता हूं किराए के पैसे तो दे दिए जाते हैं पहले, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है हाथ में इतने पैसे दिए जाते हैं। ये कड़वा सच है जो आज मैं बोलने पे मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि बिहार के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है, जिसको छुपाया जा सके या बताया जा सके। सबको मालूम है कि बिहार के क्या हालात हैं। तो जिम्मेदारान को भी सोचना चाहिए, काम ऐसा किया जाए कि आलिम भी खुश रहे और आलिम को भी ऐसा काम किया जाए कि जिससे जिम्मेदारों पे और जलसे पे कोई बहुत बड़ा असर ना पड़े। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा लंबी तमहीन न बांधते हुए मैं सीधा मौजू पर आता हूं। सीरतुन नबी मुझे उन्वान दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के अंदर बहुत सारे नबियों को भेजा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हर दौर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नबियों का और रसूलों का सिलसिला जारी किया और उन रसूलों को साथ में यह भी कहा, आए नूह, आए ईसा, आए मूसा, तुम दुनिया के अंदर तो जा रहे हो, लेकिन याद रखो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आएंगे तो उनके आने के बाद तुम्हारी शरीयत मंसूख कर दी जाएगी, तुम्हारी बातों को नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन नबी आए, कौन बताएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से नबी आए थे, कौन बताएगा? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है
I will pray the Father, He shall give you another comforter. मैं अपने फादर से प्रार्थना करूंगा, जीसस ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने फादर से प्रार्थना करूंगा, मैं अपने फादर से मांगूंगा, दुआ करूंगा। ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर, वो तुम्हें कोई दूसरा रहनुमा दे, वो तुम्हें कोई दूसरा नबी दे। आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू, लिहाजा अब मैं इसके बाद तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं इसके बाद तुमसे ज्यादा कलाम नहीं करूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी कम, इसलिए इस दुनिया का सरताज, इस दुनिया का राजकुमार, इस दुनिया का नबी आने वाला है। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। बाइबल में लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी के आने की बशारत दी। जितने भी नबी आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी के आने की बशारत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी के आने की बशारत दी। यहां तक के हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी अंतिम महर्षि कलयुग में पैदा होंगे। 4 युग होते हैं, उन युग में से एक युग होता है कलयुग। हमारे हिंदू भाई आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कलयुग, जब कलयुग का मतलब होता है जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, लोग चारों तरफ जराइम में, क्राइम में फंसे होंगे, हर तरफ गुनाह ही गुनाह लोग कर रहे होंगे, एक भी बंदा अल्लाह की इबादत करने वाला ना होगा, ईश्वर का नाम लेने वाला ना होगा। उस दौर में अंतिम महर्षि दुनिया के अंदर प्रकट होंगे। हिंदू भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम महर्षि आएगा, कल्कि अवतार आएगा, कलयुग में कल्कि का जन्म होगा। कल्कि जब जन्म लेगा, भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है श्लोक नंबर 3, कल्कि जब दुनिया के अंदर जन्म लेगा, उसके जन्म लेने के बाद बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। उसके जन्म लेने के बाद बरकतों के द्वार खुल जाएंगे और जो परेशानियां, जो भी बुराइयां वहां पर फैली होगी, उन तमाम बुराइयों को वो कल्कि खत्म कर देगा। मेरे हिंदू भाइयों, जिस कल्कि का आप इंतजार कर रहे हो, जिस अंतिम महर्षि का आप इंतजार कर रहे हो, वो आज से 1400 साल पहले दुनिया के अंदर आ चुके हैं। आप कलयुग का इंतजार कर रहे हो कि कलयुग अभी नहीं आया। अरब की तारीख को उठाइए, आज से 1400 साल पहले चलिए, क्या माहौल था अरब की सरजमीन का। उनके घर में कोई बच्ची पैदा हुआ करती थी तो वो अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। उनके यहां दुश्मनी इतनी लंबी लंबी चला करती थी कि एक दुश्मन अगर सामने से मिल जाए तो उसकी गर्दन को काट करके उसके भेजे को निकाल करके उसमें शराब भर के वो पिया करते थे और फक्र की बात महसूस किया करते थे। एक बाप के इंतकाल हो जाने के बाद जब बाप दुनिया से चला जाता था तो बेटा अपनी मां से शादी कर लिया करता था। शादी के अजीब वो गरीब मामलात थे। मेरे भाइयों, उस कलयुग के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करिएगा, अल्लाह के रसूल के पास आए,
आए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम ला चुका हूं और मैं जानता हूं इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम लाने के बाद तो सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आए अल्लाह के नबी, मुझे मालूम है कि अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, लेकिन मुझे मेरा दिल ये कहता है कि अल्लाह ने मेरे एक गुनाह माफ नहीं किया है। आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह तो माफ कर दिए हैं, लेकिन एक गुनाह ऐसा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरा गुनाह माफ नहीं किया है। मेरा दिल कहता है। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम भी मजलिस में बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, बताओ कौन सा गुनाह है? मेरे प्यारे साथियों गौर करिएगा, कलयुग जिस अंतिम महर्षि का इंतजार हो रहा है, इससे बड़ा काल क्या हो सकता है? वो साहबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, जमाने जाहिलियत में जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, मेरे घर में लड़की पैदा हुई थी, मेरे घर में लड़की का जन्म हुआ था, मेरी बीवी ने मुझसे छिपाए रखा कि तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुई है, इसलिए कि अरब का माहौल था, जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो उसको जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। एक हकीर की बात हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल, मेरे घर में लड़की पैदा हुई, मेरी बीवी ने मुझसे छिपाए रखा, अगर मैंने बता दिया तो मेरा शोहर मेरी बेटी को जमीन के अंदर दफन कर देगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी ने मेरी बच्ची की तरबियत लड़के की तरह करने लगी, लेकिन बाप तो बाप हूं। 2 साल के बाद राज खुल गया और मुझे मालूम हो गया कि हमारे यहाँ कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई है। मैंने अपनी बीवी से कहा, उसको 2 चाटे मारे और उसको डांटा, और डांटने के बाद मैंने उससे कहा, आए मेरी बीवी, बहुत हो गया, अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया, मुआशरे में समाज के लोगों को मालूम चल गया कि फला के यहाँ लड़की पैदा हुई है, तो मोहल्ले वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? मोहल्ले वालों के सामने हम कैसे जाएंगे? आए मेरी बीवी, जाओ इस लड़की को कमरे के अंदर ले जाओ, इसके लिपस्टिक लगाओ, इसके पाउडर लगाओ, इसको तैयार करो, इसके बालों में तेल लगाओ, और इससे कहो कि तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें मेले ले जा रहे हैं, मेले ले जा रहे हैं। मां समझ गई कि मामला क्या है, मेरी लड़की को मेरा शोहर कहां ले जा रहा है। लड़की अपनी बेटी को ले गई और ले जाने के बाद बाल में तेल लगाया। आहा, बाल में तेल लगाया। मेरे प्यारे साथियों, चेहरे को सवारा, नए नए कपड़े पहनाए, आंखों में आंसू है। बेटी ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा, हाथों से पूछा, अम्मी जान क्यों रो रही हो? माँ कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ। अब अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? मैंने अपने नर्म नर्म हाथों से आपके आंसू पोंछे हैं। अम्मी जान बताइए मामला क्या है? माँ ने जवाब दिया, आए मेरी बेटी, तुम्हारे बाप तुम्हें मेले घुमाने ले जा रहे हैं और मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, आज से पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लगी हो। मां ने बेटी को तैयार किया, बाप के हाथ में बेटी की उंगली को पकड़ाया और मोहब्बत भरी निगाहों से बेटी को देख रही है। आंखों में आंसू है। बाप ने अपनी बेटी की उंगली को पकड़ा, दरवाजे की तरफ ले गया और मां अपनी रहमत भरी निगाहों से, मोहब्बत भरी निगाहों से, आंखों में आंसू भरे हुए उस बेटी को देखती जा रही और रोती जा रही है। बाप अपनी बेटी को जंगल की तरफ ले गया और जंगल में ले जाने के बाद बेटी से कहा, बेटी गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदने के बाद हम लोग मेले चलेंगे, तुम्हें झूला झूलाएंगे, तुम्हें बैलून दिलाएंगे, गुब्बारा खरीदवाएंगे, तुम्हें तरह तरह के खिलौने दिलवाएंगे। बेटी ने बाप का कहना माना, गड्ढा खोदने लगी। आहा, गड्ढा खोदने लगी। जब बाप और बेटी दोनों गड्ढा खोद रहे हैं, मेरे भाइयों, मिट्टी बाप के सर पे लगती है। बेटी ने मिट्टी को बाप के सर पे लगे हुए देखा, अपने नाजुक हाथों से बाप की मिट्टी साफ करने लगी। लौंडा निकारा और बदमाश निकल सकता है, लेकिन बेटी मरते दम तक माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती है। छोटी सी बच्ची है, बच्ची को मालूम नहीं मेरा माँ बाप मुझे दफन करने जा रहा है।
बाप के सर पे मिट्टी लगी है, अपने नर्म नर्म हाथों से मिट्टी को छाड़ रही है। गड्ढा खुद गया। आए अल्लाह के रसूल, गड्ढा खोदने के बाद मैंने अपने बेटी से कहा, आए मेरी बेटी गड्ढे के अंदर छलांग लगा दे। फर्मा बरदारी देखिए, ये नहीं पूछा क्यों कूद जाऊं, बाप ने कहा है मानूंगी। गड्ढे के अंदर चली गई। जैसे ही मेरी लड़की गड्ढे के अंदर चली गई, मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची समझ रही थी मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है। अल्लाह के रसूल, मैंने मिट्टी डाला तो उसका टकना छिप गया। मैंने और मिट्टी डाला तो उसकी पिंडली छिप गई। मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो अब्बू जान कह करके हंस रही है और मिट्टी पे इस तरीके से हाथ मार रही है। अल्लाह के रसूल, मैंने और मिट्टी डाला तो उसकी कमर छिप गई। मैंने और मिट्टी डाला तो उसकी सीने तक के मिट्टी आ गई। जब उसके सीने तक के मिट्टी आई तो वो लड़की समझ गई, उसकी सांस रुकने लगी और उसकी सांस जब रुकने लगी तो अपने मुंह से मेरे भाइयों वो दर्दनाक अल्फाज निकालती है, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी डालता रहा और मेरी बेटी के सीने तक जब मिट्टी आ गई तो मेरी बेटी ने कहा, अब्बू जान, आए अब्बू जान, ये क्या कर रहे हैं? आए अब्बू जान, ये क्या कर रहे हैं? आपकी बेटी मर जाएगी, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। आए अब्बू जान, ये क्या कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगी। अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी चिल्लाती रही, चीखती रही, अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल, मैंने पूरा का पूरा अपनी लड़की को उसी गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल, वो चीखें आज भी मेरे कानों से टकराती हैं। जब वो सहाबी रसूल ने निगाहें उठाई, क्या देखते हैं? रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू है। सहाबा इकराम आस पास बैठे हुए हैं, उनकी भी आंखों में आंसू है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, इस वाक्य को दोबारा बयान करो। इस वाक्य ने मेरे कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, छलनी छलनी कर दिया। इस वाक्य को दोबारा बयान करो। मेरे भाइयों, जिस अंतिम महर्षि का आप इंतजार कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या कलयुग कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा क्या है? एक नाफरमानी वाला जगह है, इसी तरीके से एक है जहां क्राइम, जराइम और तमाम किस्म के गुनाह अंजाम दिए जाते हो, तमाम किस्म के अपराध होते हो। मेरे भाइयों, उस दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया उस दौर के अंदर अल्लाह के नबी पैदा हुए, उसी दौर के अंदर कल्कि का जन्म हो चुका है। आप कितनी भी पिक्चरें बना लो, अभी यहां मैं किसी से भी पूछ लूं, कल्कि पिक्चर आई थी, कैसे 100 करोड़ कमाई? मौलाना साहब 1200 करोड़ कमाई, 1300 करोड़ कमाई। ये इनकी बेहयाई है। एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली चमक छल्लो जो अपने जिस्म को बेचती हो, और संभाला नाम के उस जगह को दिखाया गया जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। उस पिक्चर के अंदर ऐसे कल्कि का वजूद ऐसी औरत के बदन से दिखाया गया। मेरे भाइयों, जो अपना जिस्म बेचती हो, ये आखिरी नबी की तौहीन है। तुम जिस कल्कि का इंतजार कर रहे हो, उस कल्कि की तुम तौहीन कर रहे हो। हमारा नबी तो 1400 साल पहले आ चुका है। मेरे भाइयों, जरा गौर करिए, अंतिम महर्षि जब दुनिया के अंदर जन्म लेंगे, बरकतों के द्वार खुल जाएंगे, रहमतों का नुज़ूल होगा। भविष्य पुराण उठाइए, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 11, फरमाया जब कल्कि जन्म लेगा, जब कल्कि जन्म लेगा, उसके जन्म लेने के बाद, इस सीटी की आवाज थोड़ा सही करिए, थोड़ा भविष्य पुराण अध्याय नंबर 2
श्लोक नंबर 11। जितनी भी आज मैं एक तरफ अपने हिंदू भाई की किताबों के मुताबिक जो पेशीन गोई बताई गई है उस चीज को रखूंगा, और इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो चीज पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है, मैं उस चीज को बयान करूंगा। लेकिन बराए मेहरबानी मुझसे मंत्र पढ़ने को मत कहा करिए। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, पहले मैं आपको बता दूं, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। आजकल बड़ा आसान है चतुर्वेदी लिख देना, ना मौलाना दिशान साहब चतुर्वेदी। मैं आलिम हूं, मैं उन आलिमों की तरह नहीं हूं कि चतुर्वेदी लिख दिया, हाँ चतुर्वेदी, बड़ा खुश हो गए, सीना चौड़ा हो गया। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। हाँ, आप मुझसे ये कहिए कि हिंदू की किताब के मुताबिक, हिंदू धर्म के किताब के मुताबिक, सनातन धर्म के किताब के मुताबिक आप इस पर रोशनी डालिए, आप इस पर तकरीर करिए। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। बहरहाल उसमें लिखा हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश का माना अल्लाह का बंदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। मां का नाम आया, आपकी मां का नाम सुमति होगा। सुमति अमन व अमान वाला, शांति वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां का नाम आमना था। आमना का मतलब भी शांति वाला, अमन व अमान वाला होता है। भविष्य पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी अंतिम महर्षि इस दुनिया के अंदर 12 तारीख को पैदा होंगे और उसका जन्म संभाला में होगा। संभाला का मतलब वो जगह जहां शांति ही शांति हो, अमन व अमान हो, और अल्लाह के नबी मक्का में पैदा हुए, जिसको दारुल अमन कहा जाता है। शांति वाला घर, अमन व अमान वाली जगह। जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान में जो राजा भोज रहा करता था, उसने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। उसने कहा पता लगाओ चांद के ये टुकड़े कैसे हुए। लोगों ने पता लगाया कि राजा साहब, रेगिस्तान में पैदा होने वाला अपने आप को मोहम्मद कहता है, उसने अपनी उंगलियों के इशारों से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा, उसने 10,000 का लश्कर लिया और 10,000 का लश्कर लेकर के वो मक्का की तरफ रवाना हुआ और जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर। और जैसे ही वो जंग के इरादे से गया था 10,000 का लश्कर लेकर के, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा, आपका रोब देख करके, आपके चेहरा देख करके उसके इरादे बदल गए। जब सामने अल्लाह के नबी को देखता है, सबसे पहले आपसे जो सवाल करता है, मेरे भाइयों उस पे गौर करिए। उसने पूछा क्या चांद के 2 टुकड़े आपने किए हैं? जी हां, मैंने किया। हमारे चंद सवालात हैं जो हमारी किताब भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है, क्या आप उसका जवाब देंगे जो अंतिम महर्षि आखिरी नबी के सिलसिले में बयान किया गया है? कहां बताइए। कहा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है जब अंतिम महर्षि इस दुनिया के अंदर आएगा, जब वो अपनी मां के पेट में होंगे तो बाप का इंतकाल हो जाएगा। जब आप मां के पेट से निकलेंगे, 6 साल के होंगे तो मां भी इस दुनिया से आपको छोड़कर चली जाएंगी। आज चांद के 2 टुकड़े करने वाले
क्या आपके पैदा होने से पहले आपके बाप का इंतकाल हो गया? आपका बाप इस दुनिया से आपको छोड़कर चला गया? कहा जब आप 6 साल के थे क्या आपकी मां आपको दुनिया में छोड़कर चली गई? फरमाया हां। जब उसने अपने जवाब पा लिए तो जानते क्या कहा? फरमाया नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने बहुमाया पर्वत ने आए गिरजानाथ आए सरदाज आए मरुस्थल निवास यानी रेगिस्तान में रहने वाला। नमस्ते गिरजानाथ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नम करता हूं, मैं अपने सर को आपके सामने झुकाता हूं। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाया जाता है, तुम्हें मेरे सामने झुकाने की जरूरत नहीं है। फरमाया नमस्ते गिरजानाथ आए गिरजानाथ, मैं आपके सामने नम करता हूं। मरुस्थल निवास ने आप तो रेगिस्तान में पैदा हुए हैं, बहुमाया पर्वत ने आप तो बड़े बड़े मोजज़े दिखाते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे, अभी अपनी माँ के पेट में 6 महीने के हैं, आपका बाप इस दुनिया से आपको छोड़कर चला गया। जब आप माँ के पेट से बाहर आए आपकी उम्र 4 साल की हुई। फरमाया आए मेरे बेटे मोहम्मद, चलो तुम्हें तुम्हारी नानी और नाना के यहाँ ले चलते हैं, तुम्हें तुम्हारे मामू के यहाँ घुमाने ले चलते हैं। अल्लाह के नबी अपनी माँ के साथ अपने नाना के यहाँ गए, अपने मामू के यहाँ गए। चंद रोज रुके, वापस हुए, कहा चलो अब चलो मक्का चलते हैं। अपने बेटी को लेकर के वापस घर पहुंच रही थी, रास्ते में एक मकाम अबुआ पड़ता है। कहा बेटा ये मकाम अबुआ है, यहां तुम्हारे बाप की कब्र है, आओ तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, बाप की कब्र के पास ले गई। कहा बेटा ये तुम्हारे बाप की कब्र है। नबी अकरम ने सबसे पहले जो आंसू अपनी आंखों से बहाए थे मेरे भाइयों, वो पहली दफा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बार अपने बाप की कब्र को देखा। कहा बेटा ये तुम्हारे बाप की कब्र है। अल्लाह के नबी ने अपने बाप की कब्र को देखा, आंखों में आंसू आ गए, बैठ गए, कहने लगे आए अब्बा जान इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए? रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं आए अब्बा जान इतनी जल्दी हमें छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? हजरत आमना ने संभाला, बेटा चुप हो जाओ, खड़ा किया, कहा चलो वापस चलो, बहुत देर हो गई है। हजरत आमना अपने बेटे को वापस लेकर बस 2 ही कदम चली थी, उनको अपने शोहर की मोहब्बत याद आ गई, अब्दुल्ला की यादें याद आ गईं। जैसे ही अपने शोहर की यादों को जज्ब करती हैं, फौरन दौड़ती हुई कब्र के पास जाती हैं और चिपक जाती हैं, दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। अल्लाह के नबी अपनी माँ के पास जाते हैं, अम्मी जान उठ जाइए, अम्मी जान उठ जाइए, रोइए मत, अम्मी जान उठ जाइए। 4 साल के अपनी माँ को उठा रहे, अम्मी जान उठ जाइए। आपको मालूम नहीं है कि ये मेरी माँ भी इस कब्र के पास इस दुनिया से चली गई है। अल्लाह के नबी अपने माँ के कंधे को हिला रहे हैं, आए अम्मी जान उठ जाइए। लेकिन हजरत आमना तो रोते रोते इस दुनिया से फौत हो चुकी है, रूह से कब से उनतरी से परवाज हो चुकी है, अभी बाप का दर्द भूल न पाए थे। माँ भी आपकी आंखों के सामने से दुनिया से चली गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाइयों 4 साल के बच्चे के सामने माँ भी इस दुनिया से छोड़कर चली गई, माँ भी वहीं पर चली गई। क्या ये पेशीन गोई नबी अकरम पर साबित नहीं हुई?
जब आप दुनिया के अंदर आएंगे तो आपके आने से पहले बाप भी चला जाएगा, और जब दुनिया के अंदर आप 6 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, तो माँ भी आपको छोड़कर चली जाएगी। क्या ये पेशीन कोई नबी के ऊपर नहीं उतर रही है? और देखिए कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक नंबर 15, जब अंतिम महर्षि आएगा वो इतना ज्यादा खूबसूरत होगा, जिस तरीके से ये सूरज चमकता है और दिन को रोशनी करता है, रात को ढांप देता है अपनी रोशनी से, उस तरीके से अंतिम महर्षि दुनिया के अंदर चमकेगा। यानी वो इतना ज्यादा खूबसूरत होगा, वो इतना ज्यादा खूबसूरत होगा। आप देखिए अल्लाह के नबी कितने ज्यादा खूबसूरत थे। अभी अपनी मां के पेट में है, 9वां महीना पूरा हुआ, हजरत आमना दर्द के मारे चीख रही हैं, दर्द के मारे चिल्ला रही हैं। दाइयां समझ गई कि अब आमना के पेट से बच्चा पैदा होने वाला है। सारी की सारी दाइयां जमा हो जाती हैं, चलो चलो आमना बच्चा जनने वाली है, आमना की पीठ से लाल निकलने वाला है। सारी की सारी दाइयां जमा हो गई, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने चादर लगाई। इस तरीके से हजरत आमना की खिदमत की जा रही है। अल्लाह के नबी जब अपनी माँ के पेट से निकलते हैं, मेरे भाइयों, जिस वक्त अल्लाह के नबी अपनी माँ के पेट से निकले थे, सारी की सारी दाइयां चीख उठी, आए आमना, आज तूने ऐसा लाल जना है कि आज से पहले इतना खूबसूरत लाल किसी ने नहीं जना है, आज से पहले इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी इतने ज्यादा खूबसूरत थे, इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि जब अल्लाह के नबी पैदा हुए तो कैसर और किसरा के महल में जलने वाले चिराग बुझ जाया करते हैं। कैसर और किसरा से कहा, आए काहिनो, पता लगाओ कि आज से पहले मेरे महल में जलने वाले चिराग नहीं बुझे हैं, लेकिन क्या बात है कि आज मेरे महल में जलने वाले चिराग बुझ जाया करते हैं, पता लगाओ। लोगों ने, काहिनों ने पता लगाया, फरमाया, आए कैसर और किसरा, आज मक्का की सरजमीन पर ऐसा लाल पैदा हुआ है, आज मक्का की सरजमीन पर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी रोशनी के आगे तुम्हारे महल में जलने वाली रोशनी किसी काम की नहीं। इतने ज्यादा खूबसूरत थे आप, इतने ज्यादा खूबसूरत थे, इतने ज्यादा खूबसूरत थे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करिए, जब हजरत आयशा के पास यहूदी लोग आई, यहूदिया औरत कहने लगी कि तुम अपने नबी की खूबसूरती बयान करती हो, तुम्हारे कुरान के अंदर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती बयान करी गई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती कुरान के अंदर बयान करी गई है, तुम्हारे नबी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, और क्या? मेरी मां बहने जरा गौर से सुने कि अजीजम मिस्र की बीवी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा थी, कुरान ने ऐलान किया, जब उनके सामने से यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे तो उनके हाथ में मिस्र की बादशाह की बीवी ने एक हाथ में छुरी दे दी और एक हाथ में सेब दे दिया और कहा, यूसुफ इनके सामने से निकल जाओ। जब उनके सामने से यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरते हैं, मेरे भाइयों, कुरान ने उनके अल्फाज को नकल किया कि जब उनके सामने से निकले तो उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देख करके बजाय सेब पर छुरी चलाने के उन्होंने अपनी उंगलियों पे छुरी चला ली थी और उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो इतने ज्यादा खूबसूरत थे। कुरान ने तुम्हारे बयान किया है, तुम्हारे नबी के बारे में तो कुछ नहीं बयान किया। जानते हैं हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया था? ऐसी मिसाली खातून होना चाहिए। अभी वाकयात आएंगे, अगर आप लोग सुनेंगे तो ऐसी मिसाली खातून होना चाहिए। क्या जवाब था? अल्लाह अकबर। यहां शॉपिंग कराने ना ले जाओ तो तेरे जैसा मनहूस आदमी मैंने नहीं देखा। लिपस्टिक ना दिलाओ, आप तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते हो। ऐसी ऐसी औरतें हैं कि दूसरे के घर में जा करके अपने शोहर की बुराई करती हैं।
ऐसी ऐसी औरतें, अपने शोहर तक को आजकल लोग नहीं छोड़ रहे। जब डिनर के कराने ले जाओ, 3-4 हजार का सूट दिला दो, तब वो खुश रहेंगी। और जहां आपने नहीं दिलाया, देखो पड़ोसन लेकर के आई ये 2000 का सूट, आप मुझे नहीं दिला रहे। ऐसी खातून मत बनो। खातून बनना हो तो ऐसी बनो, जहां अगर औरत के सामने आदमी की बुराई करी जाए, हाँ बच्ची सही तो कह रही हो, ये खराबी तो है उनके अंदर, हमने भी गौर किया है ऐसा। हंसने की बात नहीं है मेरे भाइयों। हजरत आयशा का जवाब देखिए, फरमाया, आए यहूदिया, मिस्र की औरतों ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा तो सेब की बजाय अपनी उंगलियां काट ली थी। आहा, क्या जवाब देती हैं? कहती हैं, शुक्र मनाओ कि उन्होंने हमारे नबी को नहीं देखा। लौ राइना जमाल हबीबिना, अगर उन्होंने हमारे नबी की खूबसूरती को देखा होता। लौ राइना जमाल हबीबिना, अगर उन लोगों ने हमारे नबी की खूबसूरती को देखा होता, लकताना कुलूबहुन्ना, तो वो दिलों पे छुरी चला लेती। मिस्र की औरतों ने तो अपनी उंगलियां काटी थी, लेकिन अगर उन्होंने हमारे नबी को देखा होता तो उंगलियों को नहीं बल्कि सीने को चाक करके अपने दिल को काट लेती। इतने ज्यादा खूबसूरत थे मेरे भाइयों। इसी वजह से हजरत आयशा कहा करती थी, ली शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक मेरा सूरज है और एक आसमान का सूरज है। ये तारीफ करती है हजरत आयशा। आज की औरत तारीफ करेगी? दिम्बर का थका मदा घर आएगा, ए जी नहा जाकर के कितनी बदबू आ रही है। खुद चुड़ैल बने घर में बवासीर जैसे किचन में काम कर रही है। बेचारा शोहर 24 घंटे 12 घंटे के बाद ड्यूटी करके घर आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, रिक्शा चला करके, खेती बाड़ी करके, बदबू आ रही है। जब ऐसे अल्फाज कहोगे तो तुम्हारे ऊपर कोड़े नहीं बरसेंगे तो क्या होगा? जानती हजरत आयशा ने क्या कहा मेरी मां और बहनों? फरमाया, ली शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक मेरा सूरज है और एक आसमान का सूरज है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान का सूरज से बेहतर है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। इन्न शम्सा ततलु बादल फज्र, आसमान का सूरज फज्र के बाद तुलू होता है। व शम्सी तालिउन बादल निशा, आए मिस्र की औरतों, ओ लोगो, आसमान का सूरज तो फज्र के बाद तुलू होता है, लेकिन मेरा सूरज फज्र के बाद, ईशा के बाद मेरे बिस्तर पर तुलू होता है। ये हजरत आयशा तारीफ कर रही है कि एक आसमान का भी सूरज है, एक मेरा भी सूरज है। आसमान का सूरज तो फज्र के बाद तुलू होता है, लेकिन मेरा सूरज बिस्तर में ईशा के बाद तुलू होता है। ये तारीफ, इतने ज्यादा आप खूबसूरत थे मेरे भाइयों। जब अंतिम महर्षि आएगा वो इतने ज्यादा खूबसूरत होंगे, इतने ज्यादा खूबसूरत होंगे कि जिस तरीके से सूरज चमकता है उसी तरीके से उनका चेहरा चमकेगा। इतना रोब आपके चेहरे पे होगा, इतना ज्यादा रोब रहेगा। अब देखिए आखिरी श्लोक, जब अंतिम महर्षि आएगा उसको नबूवत मिल जाएगी, उसके 4 साथी होंगे, 4 साथी होंगे, वो आपका जम के साथ देंगे। अल्लाह के नबी 4 साथी कौन थे? कोई बताएगा? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 साथी। बहुत सारी पेशीन गोइयां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करी गई है। लेकिन आप गौर करिए, जितनी भी चीजें हैं
पूरी की पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित हो रही है। 4 दोस्त होंगे और उनके अलावा जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो सब आपके एक इशारे पर जान देने पर होंगे, आपका जम के साथ देंगे, आपके साथ जम के लड़ेंगे। वो ऐसे सच्चे और ईमानदार साथी होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे साथी थे? दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी है, चाहे जिस भी धर्म का मानने वाला हो, उनके बड़े से बड़े ऋषि को आप उठाइए, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, जिस कौम में भी भेजे गए, किसी कौम के नबी के मानने वाले, किसी भी बड़े से बड़े लोगों के मानने वाले, ऐसे ईमानदार और ऐसे बावकार और इतने बाशर्फ इंसान जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, उतने वफादार किसी के साथी नहीं थे। देखिए आप, अब यहां से मामला शुरू होते हैं, यहां से कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपके लिए एक इशारे में जान देने को तैयार रहा करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश, सुना होगा आप लोगों ने यह वाक्य, ना सुना हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लीजिए और गौर करिए क्या ईमान का जज्बा रहा करता था, क्या ताकत रहा करती थी उनके अंदर ईमान की। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश और हजरत साद, कल जंगे ओहद होनी है। हजरत साद अल्लाह से दुआ करते हैं, इलाहा अमीन, कल जंगे ओहद होनी है, कल मेरा सामना ऐसे काफिर से करवाना, ऐसे जफाकश और बहादुर इंसान से करवाना जो तलवार चलाने में एक्सपीरियंस रखता हो, जो लड़ने में बहादुर हो, जिसको लड़ाई का तरीका मालूम हो। देख रहे, दुआ देखिए आप लोग, हम लोग हो हल्का फुल्का आ जाए, एक बार में सल्टा दे, हल्का फुल्का। यहां क्या दुआ कर रहे हैं? आय अल्लाह इलाहा अमीन, मेरे मुकाबले में कल ऐसा बहादुर भेजना जिसे तलवार चलाना आता हो, जो तलवार चलाने में माहिर हो। मैं भी उससे लड़ूं, वो भी मुझसे लड़े, मैं उसके ऊपर तलवार चलाऊं, वो मेरे ऊपर तलवार चलाए, वो भी मुझसे लड़ते लड़ते पसीना पसीना हो जाए, मैं भी उससे लड़ते लड़ते पसीना पसीना हो जाऊं। इलाहा अमीन, ये जंग इतनी देर तक चले कि सुबह से शाम हो जाए, और जब जंग खत्म होने को हो तो मेरी तलवार उसकी गर्दन पर चल जाए। ये अल्फाज सुनकर अब्दुल्ला इब्न जहश ने कहा, आमीन, आए साद, जो तुम दुआ कर रहे हो अल्लाह ताला उसे कबूल करे। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश ने दुआ करी, इलाहा अमीन, कल मेरे भी मुकाबले में ऐसा नौजवान भेजना जो जफाकश हो, बहादुर हो, तलवार चलाने में माहिर हो, मैं उससे लड़ता रहूं, पसीना पसीना हो जाऊं, सुबह से शाम हो जाए, लेकिन जब जंग खत्म होने वाली हो, इलाहा अमीन, उसकी तलवार मेरी गर्दन पर चल जाए, मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा हो जाए, इलाहा अमीन, फिर वो मेरे सीने पे बैठ जाए, अपनी तलवार से मेरा पेट फाड़ दे, मेरे कान को अलग कर दे, मेरी नाक को काट दे। इलाहा अमीन, जब मैं कल कयामत के दिन तेरे सामने आऊंगा और तू कहेगा, अरे अब्दुल्ला तेरी नाक कहां चली गई, तेरा कान कहां चला गया, तेरे जिस्म से तेरी गर्दन कहां चली गई, तेरा पेट का फटा क्यों है? इलाहा अमीन, कल मैं तेरी बारगाह में कहूंगा, अरे रब्बुल आलमीन, तेरी 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 तेरे रास्ते में मैंने अपने कान भी कटवा दिए, अपनी नाक भी कटवा दी, अपना पेट भी फड़वा दिया, मैं तेरे रास्ते में शहीद हो गया। हजरत साद कहते हैं, मैंने कहा आमीन, आए अब्दुल्ला, जैसा तुम कह रहे हो अल्लाह कबूल करे। फिर कल
जंगे ओहद होती है, जंगे ओहद होती है, 70 साहबा शहीद कर दिए गए, 69 लाशें मिली, 69 लाशें हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा 69 लाशें हैं, जिंदों में देखा अब्दुल्ला नहीं दिख रहे हैं, लाशों में देखा, शहीदों में देखा अब्दुल्ला नहीं दिख रहे हैं। हजरत साद कहते हैं मैं झाड़ियों के अंदर ढूंढने चला गया, हजरत अब्दुल्ला नहीं मिले, मैं पहाड़ी की चोटियों पर गया, हजरत अब्दुल्ला नहीं मिले, मैं छोटी छोटी नहरों के किनारे ढूंढने लगा, लेकिन अब्दुल्ला नहीं मिले। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, एक लाश मिलती है जिसके जिस्म से उसका सर कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, कान कटा हुआ है, पेट फटा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला को ढूंढ रहे हैं, अब्दुल्ला का पता लगाओ। हजरत साद देखते हैं कान भी कटा है, नाक भी कटा है, पेट भी फटा है। हजरत साद समझ गए ये अब्दुल्ला इब्ने जहश की बॉडी है, उनकी बॉडी को कंधे पे उठाया, शहीदों में जाकर शामिल कर दिया। 70 लाशें वहीं पर बिछी हुई है और अल्लाह के नबी से कहते हैं अल्लाह के नबी ये अब्दुल्ला इब्ने जहश है। कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा अल्लाह के नबी मुझे इसलिए मालूम है, कल मैंने दुआ करी थी इला आलमीन ऐसा ऐसा मामला हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश ने आमीन कहा था, हजरत अब्दुल्ला ने भी दुआ करी थी इला आलमीन कल मेरे मुकाबले में कोई बहादुर सिपाही भेजना, मैं उससे लड़ता रहूं, पसीना पसीना हो जाऊं, फिर वो उसकी तलवार मेरे गर्दन पे चल जाए, फिर वो मेरा पेट फाड़े, मेरे नाक को काट दे, मेरे कान को फाड़ दे, मेरे कान अलग कर दे, और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मैं हाजिर हूंगा, अल्लाह सुब्हानो ताला कहेगा अरे अब्दुल्ला तेरी नाक कहां चली गई, तेरा कान कहां चला गया, तेरी धड़ से तेरी गर्दन क्यों अलग है, तेरा पेट क्यों फटा हुआ है? तो मैं गर्व से कह सकूं इला आलमीन तेरी राह में मैंने कान कटवा दिया, तेरी राह में मैंने नाक कटवा दिया, तेरी राह में मैं शहीद कर दिया गया हूं। हजरत साद कहते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल कर लिया, मैंने जो दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल कर ली गई, मेरी दुआ कबूल हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश ने जो दुआ मांगी थी अल्लाह ने उसका एक हिस्सा दुनिया के अंदर कबूल कर लिया है और एक हिस्सा कल क़यामत के दिन कबूल करेगा। मेरे भाइयों वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सा जज्बा था? ये ईमानी जज्बा हमारे अंदर कब पैदा होगा? हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि 1.5 घंटा बैठ करके तकरीर सुन सकें, हम खाक कुर्बानी देंगे। मेरे भाइयों यहाँ साहबा इकराम जान की कुर्बानी दे रहे हैं, हम दीन इस्लाम के खातिर टाइम की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। देख लीजिए बिहार का माहौल, इतने लोग हैं, जलसे जुलूस का क्या फायदा है? क्या फायदा है? जहां साहबा इकराम, मेरे भाइयों आइए आगे बढ़ते हैं। हजरत हंजला को देखिए, ईमानी जज्बे के ऊपर जरा गौर करिए। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है। हजरत हंजला की आज शबे उरूसी है, शबे जुफाफ है, हाँ हाँ जिसको हम अपनी जुबान में गोल्डन नाइट बोलते हैं, सुहागरात बोला करते हैं। आज हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है। इनको थोड़ा किनारे कर दीजिए, नहीं हम भी सो जाएंगे। डब्लू भाई आप किनारे हो जाइए, नहीं मुझे भी नींद आ जाएगी। ड्राइवर के बगल में जो बैठा होता है मालूम है ना आपको, जहां सोता चट्टा से पड़ता है, तो वो इसलिए कि अगर बगल में बैठने वाला अगर उहाने लगा तो ड्राइवर को भी नींद आने लगेगी, इसीलिए वो गाना सुनता रहता है। मना मत करना, चाहे मौलवी क्यों ना हो, गाना सुनना, सुनने देना। तो वही हाल होता है, बगल में अगर या तो पब्लिक कम होगी तो मौलवी का खून ठंडा हो जाएगा, बोलने में मजा ही नहीं आता, या अगल बगल वाले सोते हुए दिख जाएंगे तो ये होता है कि यार क्या बोले। तो बात समझ रहे हैं आप लोग। बहरहाल जितने लोग बैठे हुए हैं, नसीहत के लिए अगर एक लोग भी अपने दिमाग में बैठा ले काफी है।
आप गौर करिए, पूरा जोश ठंडा हो